Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 6. Let's start. Chapter number 4 Disaster Management. आप लोग ये सब पिक्चर्स तो देख पा रहे हो। कभी आपने ये ऐसे पिक्चर्स ऐसे इवेंट्स कभी देखे हैं आपने? आप लोग समझो इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? कभी आपने ऐसा सिचुएशन एक्सपीरियंस किया है? या ऐसे सब इवेंट्स क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा है? इसी को क्या बोलते हैं? डिज़ास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिज़ास्टर। जुलाई 2014 में एक मारिन करके गांव है। कहाँ पे? पुणे डिस्ट्रिक्ट में, अंबेगांव तालुका में। कुछ मिनटों में लैंडस्लाइड की वजह से बहुत लोग ज़मीन के नीचे दफन हो गए, ओके, और अपनी जान गंवा बैठे। वैसे ही नवंबर 2015 में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्यों? ड्यू टू फ्लडिंग। वो किसके वजह से हुआ? ड्यू टू हेवी रेन। कहाँ पे? तमिलनाडु में। वैसे ही 1993 में बहुत लोगों ने सेम अपनी जान गंवा दी बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। वो कहाँ पे हुआ? वो हुआ किलारी इन लातूर डिस्ट्रिक्ट। आपके पेरेंट्स को पता होगा कि जुलाई 2000 में जो मुंबई में बारिश हुई थी वो कितनी भयानक थी। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और वो क्यों हुआ था? बारिश के वजह से, ड्यू टू हेवी रेन। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो जो किलारी में अर्थक्वेक हुआ था उसके इफ़ेक्ट्स कैसे थे, वो कितना डिज़ास्टर्स था। वैसे ही सेम जो डिज़ास्टर मालिन गांव में हुआ उसके इमेज भी देखिए। डिज़ास्टर मतलब क्या? एक सडन इवेंट होता है, उससे लार्ज स्केल डैमेज होता है टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड सोशल एक्सपेक्ट ऑफ अ नेशन और सोसाइटी। उसी को हम लोग डिज़ास्टर बोलते हैं। आपने कभी सोचा है हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिज़ास्टर्स ऑकर? तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन ये जो 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। फ्लड्स क्यों आते हैं? ड्यू टू हेवी रेन। वैसे ही अर्थक्वेक, लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। फॉरेस्ट फायर आते हैं, मतलब जंगलों में आग लगती है। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कुछ भी, मतलब जगह कम है तभी बिल्डिंग का डेवलपमेंट चालू है, ओके। क्यों हो रहा है? बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, राइट। रैम्पेट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन चालू है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और बिल्डिंगें बन रहे हैं, तो इकोलॉजी डिस्टर्ब होगा ना, इम्बैलेंस होगा। 7th वन, टेररिज्म, राइट्स, राइट्स मतलब दंगे, क्राइम्स रिजल्टिंग इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, असॉल्ट होना, फायर एंड एक्सीडेंट्स, ओके। ये सब रीजंस है। डिज़ास्टर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है मैनमेड, मैनमेड मीन्स फायर एंड ऑल, और दूसरा होता है नेचुरल। नेचुरल में आएगा अर्थक्वेक। अर्थ के इंटीरियर में मूवमेंट्स आने के वजह से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ओके। उससे क्या होता है? सिस्मिक वेव्स आते हैं लीडिंग टू द मूवमेंट्स इन द अर्थ सरफेस, लाइक ट्रेमर्स। ट्रेमर्स मतलब वाइब्रेट होना, शेक होना, क्रैकिंग खाना, क्रैकिंग पड़ना, मतलब सच वाइब्रेशंस और क्वैकिंग इन द अर्थ क्रस्ट, उसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। इससे अलग भी, मतलब जो रीजंस है वो क्या है? जो मैनमेड है, मैनमेड के वजह से भी ऐसा हो सकता है, लाइक माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, इससे भी अर्थक्वेक हो सकता है, राइट। फिर इफेक्ट्स क्या है अर्थक्वेक के? अर्थक्वेक आने से क्या होता है? फिर डिस्ट्रक्शन होता है। जो भी कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवेज, ट्रक्स, इसमें पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन आ जाता है, तबाही हो जाती है। चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर का जो उसका फ्लो होने का एक डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक। ह्यूज लॉस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ओके। फ्लड्स, ये फ्लड जो है ये फ्रिक्वेंटली आने वाला नेचुरल डिजास्टर है पूरे दुनिया में, इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसी को हम लोग फ्लड बोलते हैं। फ्लड क्यों होता है? क्योंकि एक्सेसिव रेन होगा एक ही जगह में, तो रिवर क्या होती है? ओवरफ्लो होती है, ओके। फिर उसी से फ्लड आ जाता है। जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है बड़े बड़े शहरों में वो कम पड़ जाता है,
ड्यू टू हैवी रेनफॉल। उसी से फिर क्या होता है, मतलब हम लोग जब भी कचरा विचरा फेंकते हैं उसमें पन्नियाँ बिन्नियाँ प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक की वजह से जो भी गटर से वो चोक हो जाते हैं, ड्रेनेज लाइन चोक्स हो जाते हैं, उससे फ्लड आने का एक रीज़न है। ओके, वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, फिर उसके वजह से सब पानी रोड के ऊपर आ जाता है, हमारे घरों के आजू बाजू में आ जाता है, कभी कभी तो घरों में भी घुस जाता है, राइट। फिर फ्लड्स के इफेक्ट्स क्या है, ह्यूज लॉस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सॉइल इरोजन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, ये सबसे बड़ा लॉस है एक फार्मर के लिए। आफ्टर इफेक्ट मतलब उसके बाद जो डिसीज़ है वो स्प्रेड होना चालू हो जाते हैं, एंड एपिडेमिक्स अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल, राइट। स्टॉर्म, स्टॉर्म कैसे फॉर्म होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट, एटमॉस्फेयर में क्रिएट होने के कारण इस स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। उसी से क्या होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होने के बाद वेदर में चेंजेस आ जाते हैं, उसी से स्टॉर्म होता है। ओके, स्टॉर्म होने से क्या होगा, तो जो पेड़ हो गए, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए, वो क्या हो जाएंगे, ज़मीन में से उखड़ जाएंगे और कहाँ पे भी गिर सकते हैं। उससे क्या होगा, लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, राइट। आपकी घरों की लाइट चली जा सकती है। तो इफेक्ट्स क्या है स्टॉर्म्स के, बहुत डैमेज हो जाता है, ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन, जिस रीजन में स्टॉर्म आया है उस रीजन में डैमेज हो जाता है। ट्रेमेंडस लॉसेस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, किसी के घरों पे, किसी के सर के ऊपर भी झाड़, इलेक्ट्रिक पोल्स, कुछ भी गिर सकता है ना। डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, अभी इतना ज़ोर से स्टॉर्म आया होगा तो लाइट चल रहेगी नहीं ना। डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, राइट। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर एक अनकंट्रोल फायर होता है, कहाँ पे, एक फॉरेस्ट में, पास्चर में और ग्रासलैंड में, ड्यू टू नेचुरली भी आता है, कभी कभी मैन मेड के वजह, इंसानों के वजह से भी आता है, हमारे वजह से भी आता है, क्योंकि हम लोग मतलब कोई लोग क्या करते हैं, कुछ भी जला के, समझो पिकनिक में गए हैं, किधर भी गए हो फॉरेस्ट में, तो कुछ भी जला के वैसे ही छोड़ देते हैं, कोई सिगरेट डाल देता है, तो उससे भी फॉरेस्ट फायर हो सकते हैं, राइट। फॉरेस्ट फायर एक ट्रेमेंडस स्पीड से फैलता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उससे ग्रेट डैमेज होते हैं, बड़ा नुकसान होता है नेचुरल वेल्थ और बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि एनिमल्स भी मर सकते हैं ना उससे ज़्यादातर, और पोल्यूशन होता है हवे में। ओके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक क्लोजली रिलेटेड टर्म है। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना, आजू बाजू में किसी के डिज़ास्टर हो गया, हाँ एक एरिया में डिज़ास्टर हो गया, तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन चाहिए एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। हमने इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए ऐसे डिज़ास्टर को रोकने से, बराबर। कभी कुछ डिज़ास्टर हो गया तो हम लोगों ने उसके लिए प्लान बनाना चाहिए उसको फेस करने के लिए, और उसी के लिए हमको हमारी कैपेसिटी को डेवलप करना चाहिए, उसी को बोलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। हमको इस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। ओके, जो भी कुछ डैमेज हो गया है बाय नेचुरल और मैन मेड, इस डिज़ास्टर को हम लोग ने प्रिवेंट या कम करना चाहिए। इसके लिए हमको क्या लगेगा, इमरजेंसी प्लानिंग मैनेजमेंट लगेगी, बराबर है। इस कामों के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट 2005 में हुई है, उसका नाम है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट वर्क। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, एक डिज़ास्टर के दौरान हम लोग ने मदद करना चाहिए, हम लोग ने एक दूसरे को मदद करना चाहिए, राइट, सपोर्ट करना चाहिए, ये हमारा क्या है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके आजू बाजू में किसी भी जगह में कभी कुछ डिज़ास्टर हो गया तो आप इनको फ़ोन कर सकते हो फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम। ओके, रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक बिफोर और इन द इवेंट ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर। ऐसे हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो हमने टीवी देखना चाहिए, रेडियो पे न्यूज़ सुननी चाहिए और बुलेटिन्स देखने चाहिए। ओके, हम लोगों ने जो बैटरी ऑपरेटेड जो फ़ोन होते हैं, रेडियोज़ होते हैं, उससे उसके दौरान
और या उसको यूज़ करना चाहिए। हीड द वार्निंग्स, जो भी कुछ वार्निंग्स इशू किए जाते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको हम लोगों ने ध्यान से सुनना चाहिए। जैसा कि अभी बारिश गिर रहा है, तो कभी कभी हमारे पापा मम्मी के मोबाइल पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से वार्निंग्स आती है बारिश के बारे में कि इस रीजन में ज़्यादा बारिश होने वाली है कुछ समय के बाद। हम लोगों ने इस वेबसाइट का यूज़ करना चाहिए। ये है IMD की वेबसाइट, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट। ज़्यादातर लैंडस्लाइड कहाँ पे होता है? जहाँ पे हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट और हैवी रेन। उस समय में हम लोग ने हिली एरियाज में हम लोगों ने कभी भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए, राइट। फ्लड के दौरान हम लोगों ने डू नॉट लिंगर मीन्स डू नॉट स्टे। फ्लड के दौरान हम लोग ने हमारे घरों में नहीं रुकना चाहिए, ऐसे किसी सेफर जगह में जाना चाहिए वहाँ पे एक ग्रेटर हाइट हो, वहाँ पे पानी हमारे तक नहीं पहुँच पाए। बराबर है। हम लोगों ने जो वाटर करंट है उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए, या हमारे कोई भी व्हीकल उसके आसपास नहीं लेके जाना चाहिए फ्लड के दौरान, राइट। अर्थक्वेक जब भी होता है तभी क्या होता है? रोड डैमेज हो जाते हैं, उसमें से उसके ऊपर क्रैक्स गिर जाते हैं, रेलवे ट्रैक उखड़ जाते हैं। तो जब भी हम लोग ट्रैवल करते होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है सेफ, ये ध्यान रखना कि आगे का जो रास्ता है वो सेफ हो। ओके। हम लोग ने सब इन दौरान ये जो भी कुछ डिज़ास्टर हो रहा है, हम लोग ने कहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए? रिलीफ कैंप्स में। क्यों? वहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, फूड पैकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर दिया जाता है, फर्स्ट एड दिया जाता है। बराबर है। हम लोगों ने फायर से प्रोटेक्शन लेने के लिए हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए इन पब्लिक प्लेसेस, लाइक हमारा स्कूल, हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पे, राइट। इस तरीके से आपको इमेज में दिखाया ना, उस तरीके से। अर्थक्वेक जब भी होता है, सडन समझो कभी अर्थक्वेक हो गया, तो अब लोग अंडर द टेबल आप लोग शेल्टर ले सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस जो चैनल होता है, ये सपोर्ट जो होता है ना, ये कभी कभी हमको सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। ओके। या किचन का कैबिनेट होता है, वहाँ पे हम लोग सेफ्टी के लिए हम लोग शेल्टर ले सकते हैं। और ये देखिए, ये होता है मेडिकल कैंप ड्यूरिंग द डिज़ास्टर्स। यहाँ पे सब हमको प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकल एड, फूड पैकेट, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, सब कुछ। फर्स्ट एड हमारे डे टू डे लाइफ में कभी तो हमको क्या होता है, डिज़ास्टर और एक्सीडेंट फेस करने पड़ता है। ओके। इस दौरान हमारे पास मतलब रिलीफ पहुंचने से पहले, या हम लोग हमारे पास तो ऐसा नहीं ना कि हम लोग लगेज हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे, तो हमारे पास एक फ़र्स्ट एड होना चाहिए। ओके। बिफोर द मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हो हमारे लिए, राइट। उसमें का जो फर्स्ट पॉइंट अभी देखेंगे हम लोग, जब भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता होगा तो हम लोग ने क्या करना चाहिए? तो उसको पहले उस पर्सन को हमको बिठाना चाहिए या उसको सुलाना चाहिए कंफर्टेबली, राइट। जो उसका ब्लीडिंग पार्ट है उसके बॉडी का, उसको अबाउ द लेवल ऑफ हार्ट रखना चाहिए, हार्ट के लेवल के ऊपर रखना चाहिए उसके बॉडी पार्ट को, जो पार्ट से ब्लीडिंग होती हो, और उसको सफ़ा करना चाहिए पानी से, राइट। बर्न्स, स्कैल्स और माइनर बर्न्स। स्कैल मतलब किसी का देखो कुछ खाना बिना बनाते वक्त हमारे मम्मी का हाथ जल जाता है ना, उसको स्कैल्स बोलते हैं। जो इंजर्ड पार्ट होता है उसको वॉश करना चाहिए विथ वाटर और हेल्ड अंडर द वाटर, नल के नीचे भी रख सकते हैं। जिसका भी कुछ जला होगा उस विक्टिम को पानी देना चाहिए पीने के लिए, क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन फील हो सकता है, ज़्यादा जल गया होगा तो। उस जिधर जला है उस जख्म को क्लीन करना चाहिए, किससे? कॉटन के स्वैब से, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबा के। वहाँ पे कभी भी ऑइंटमेंट नहीं लगाना चाहिए उस जले हुए जगह पे। उस ऊंट को, उस जख्म को कवर करना चाहिए यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग, राइट। समझो सीरियस बर्न होगा, अभी हमने देखा माइनर बर्न के लिए क्या कर सकते हैं। सीरियस बर्न के लिए हमको उसको पहले तो इमोशनल सपोर्ट देना होगा। कवर द वुंड मतलब उस जख्म को कवर करना होगा विथ स्टेरिलाइज क्लोथ। उसके ज्वेलरी, शूज़ पॉसिबल होगा तो निकालने चाहिए। उसको टच नहीं करना और बस्ट नहीं करना। किसको? जो ब्लिस्टर्स मतलब जो फोड़ियाँ हो गए ना, उसको टच नहीं करना चाहिए कि और बस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट अप्लाई
ऑइंटमेंट। डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ। समझो उस पर्सन के जहाँ पे स्किन पे जला होगा तो उसको क्लोथ को रिमूव नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी स्किन को स्टक हुआ होगा ना। समझो पेशेंट कॉन्शियस होगा, होश में होगा, तो उसको पानी देना चाहिए पीने के लिए, ना कि चाय, कॉफ़ी और कौन सी भी ड्रिंक्स। मेडिकल एड मतलब जल्दी से जल्दी जितना हो उसको मेडिकल एड प्रोवाइड करना चाहिए, राइट। हम उसको कंबल से भी ढक सकते हैं या उसके घाव को बुझाने के लिए मदद कर सकते हैं। सन स्ट्रोक, जब एक पर्सन को समझो सन स्ट्रोक हुआ होगा, वो क्यों होता है? बिकॉज समझो एक आधा पर्सन कंटिन्यूसली सन में काम कर रहा है बहुत समय के लिए, उसका जो बॉडी है उसमें से पानी निकल जाता है और मिनरल से वो लूज़ कर देता है। दैट्स वाई उसी रीज़न के वजह से उसको सन स्ट्रोक होता है। तो मेजर्स क्या होते हैं? तो उस पेशेंट को हमको एक ऐसी जगह पे मतलब ठंडी जगह पे लेके जाना चाहिए और शेड में लेके जाना चाहिए। उसको बॉडी को स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर। ओके, प्लेस ए क्लोथ स्लोक इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक। जो ठंडा कपड़ा होता है उसके गले पे रखना चाहिए। उसको बहुत सारा पानी पीने के लिए देना चाहिए और शरबत देना चाहिए पीने के लिए। ओके, समझो पेशेंट को वॉमिटिंग के जैसा फील हुआ तो उसको एक साइड में उसका मुंह बेंड करके राइट और लेफ़्ट साइड उसको प्रॉपर वॉमिट करने को देना चाहिए। जितना जल्दी हो गया उतना जल्दी समझो पेशेंट जो भी है वो पर्सन जो है उसको मेडिकल हेल्प दिलाना चाहिए। ओके, शिफ्ट द पेशेंट टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, राइट। स्नेक बाइट, करीब 2000 स्पीसीज है ऑफ स्नैक्स, उसमें से सभी पॉइजनस नहीं होते, मगर कोबरास, क्रेट्स, वाइपर्स एंड सी स्नैक्स हे पॉइजनस होते हैं, राइट। सभी के स्नैक्स बाइट्स हे फैटल नहीं होते, मतलब उससे डेथ नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, डर के वजह से, साइकोलॉजिकल शॉक के वजह से डेथ हो सकती है। समझो हम लोग इफ़ यू कम अक्रॉस अ स्नेक, हम लोगों ने सर्प मित्र को कॉल करना चाहिए, ना कि उसको मारना चाहिए उस सांप को, राइट। तो रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं? तो उस जख्म को पानी से वॉश करना चाहिए। हमको इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए पेशेंट को कि बाबा डर मत, कुछ नहीं होगा। टाई अ क्लोथ टाइटली अबाउट द वुंड लाइक दिस वन। ओके, गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प। जिस बंदे को काटा है सांप ने उसको मेडिकल हेल्प जल्दी से जल्दी देना चाहिए। डॉग बाइट, समझो आपको कुत्ते ने कभी काटा होगा तो हायर रिस्क है ऑफ इन्फेक्शन थ्रू ब्लड, तो आपने जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड लेना चाहिए, मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी नेसेसरी। आपने कभी छुपा के नहीं रखना चाहिए, अपने अपने पेरेंट्स को या भाई को बताना चाहिए, जो भी कोई घर में बड़ा होगा उसको। ओके, इमीडिएट मेडिकल रिलीफ चाहिए, उसके लिए मेडिकल हेल्प चाहिए होता है। रेमेडियल मेजर्स उसके लिए क्या होते हैं? उस जख्म को धोना चाहिए विद अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक्स। उस वुंड को मतलब उस जख्म को कवर करना चाहिए विद ए क्लीन एंड ड्राई क्लोथ। डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए और एक इंजेक्शन लेना चाहिए एंटी रैबिस का। ओके, एंटी रैबिस वैक्सीन का। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? एक सडन क्लैमिटी, उसको डिजास्टर बोलते हैं। डिजास्टर है मैन मेड और नेचुरल होते हैं। हमको अलर्ट होना चाहिए और इमीडिएट एक्शंस लेने चाहिए ऐसे समय में। ओके, effective disaster management and use of remedial measures can help reduce the losses. Every person should know about safety precautions and first aid, right? ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर लाइक नहीं करते हो। ओके, तो आपको क्या करना है, जो लाइक का जो साइन है यूट्यूब पे, उस अंगूठे को दर्द होने तक उसको दबाना है। आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और आपको कुछ भी और वीडियो किसी चैप्टर पे चाहिए होगा तो नीचे भर भर के कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उस चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय।